जय सिया राम। जय सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव कहते हैं, वर्तमान क्षण के यथार्थ को समझें। हमेशा वर्तमान क्षण के मूल्य को सराहने, संजोने और पहचानने का प्रयास करें। केवल वर्तमान क्षण का समय वास्तविक है, क्योंकि भविष्य अभी आया नहीं है और अतीत चला गया है। दोनों समय के बारे में मनुष्य की मायावी धारणा है, क्योंकि मनुष्यों के अलावा अन्य किसी भी प्राणी के पास अतीत और वर्तमान के अर्थ में समय की अवधारणा नहीं है। भविष्य नानुसंधत्ते नातीत चिंतयत यसौ वर्तमान निमेष तु हसन्नेवानुनर्तते। अर्थात भविष्य का अनुसंधान नहीं, न अतीत की चिंता, हंसते हुए वर्तमान में जीना। योग वशिष्ठ का ये श्लोक आपकी देशना का संस्कृत अनुवाद है। इसे हमें फिर एक बार समझाने की कृपा करें। सहज आनंद। मन या तो अतीत होता है या भविष्य। वर्तमान में मन की कोई सत्ता नहीं और मन ही संसार है, इसलिए वर्तमान में संसार की भी कोई सत्ता नहीं। और मन ही समय है, इसलिए वर्तमान में समय की भी कोई सत्ता नहीं। अतीत का वस्तुतः कोई अस्तित्व तो नहीं है, सिर्फ स्मृतियां हैं। जैसे रेत पर छूटे हुए पग चिन्ह। सांप तो जा चुका, धूल पर पड़ी लकीर रह गई। ऐसे ही चित्त पर जो बीत गया है, व्यतीत हो गया है, उसकी छाप रह जाती है। उसी छाप में अधिकतर लोग जीते हैं। जो नहीं है उसमें जिएंगे तो आनंद कैसे पाएंगे? प्यास तो है वास्तविक, और पानी पिएंगे स्मृतियों का, फिर प्यास कैसे बुझेगी? धूप तो है वास्तविक, और छाता लगाएंगे कल्पनाओं का, रुकेगी धूप उससे? अतीत का कोई अस्तित्व नहीं है। अतीत जा चुका, मिट चुका, मगर हम जीते हैं अतीत में, और इसलिए हमारा जीवन व्यर्थ, अर्थहीन, थोथा है। इसलिए जीते तो हैं मगर जी नहीं पाते। जीते तो हैं मगर घिसटते हैं। नृत्य नहीं, संगीत नहीं, उत्सव नहीं, और अतीत प्रतिदिन बड़ा होता चला जाता है। 24 घंटे फिर बीत गए, अतीत और बड़ा हो गया। जैसे जैसे अतीत बड़ा होता है, वैसे वैसे हमारे सिर पर बोझ बड़ा होता है। इसलिए छोटे बच्चों की आंखों में जो निर्दोषता दिखाई पड़ती है, जो संतत्व दिखाई पड़ता है,
वह फिर वृद्ध की आंखों में खोजना कठिन हो जाता है। हजार तरह के झूठे इकट्ठे हो जाते हैं, हजार तरह के झूठ इकट्ठे हो जाते हैं। सारा अतीत ही झूठ है, केवल वर्तमान समय का क्षण वास्तविक है। समय अमूल्य सत्ता है, जहां आत्म ऊर्जा समस्त संभावनाओं को चैतन्य करने को प्रस्तुत है। वो है वर्तमान। समय प्रतिबद्धता, समय प्रबंधन और समय सम्मान जीवन देवता का आदर है। वर्तमान ही जीवन है, अतः वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि वर्तमान ही जीवन निर्माण की आधारशिला है। लिव इन नाउ। वर्तमान क्षण के यथार्थ को पूर्णतः समझ पाना तभी संभव है यदि हम भूतकाल में घटित हुई सभी बातों को एक सपना मान लें। जब आप अब तक घटित सब बातों को सपना मानकर छोड़ देते हैं, तब एक खुले मन से सत्य को समझ सकते हैं। भूतकाल ही है जो हावी होकर हमारे मन को बोझिल बना देता है। इस भूत से पीछा छुड़ाए बिना आप भूतेश्वर यानी कि शिव जी को नहीं पा सकते। भूतेश्वर को पाने के लिए आपको भूतकाल की सभी बातों को एक सपना मानना होगा, और यह कुछ मुश्किल काम नहीं। इसके लिए बस थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। जो वर्तमान में नहीं जीते वे हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। जब आप अब तक घटित सब बातों को सपना मानकर छोड़ देते हैं, तब एक खुले मन से आप वर्तमान क्षण के सत्य को समझ सकते हैं। जब हमारे जीवन में ये जागरूकता आ जाती है, चाहे प्रतिदिन थोड़े क्षण के लिए ही सही, कि अतीत में जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, बस एक सपना ही था, तो आपको जीवन में किसी भी चीज का सामना करने का बल मिल जाता है। तब आपको अपनी चेतना में उस ऊर्जा की तरंग और उस विस्तार की अनुभूति होगी, जिसको कि पहले इन घटनाओं ने छुपा रखा था। अतीत की घटनाएं अब नहीं रही। जो हम कह चुके हैं या कर चुके हैं, उसे हम नहीं बदल सकते, परंतु वर्तमान में हमारे पास अपने विचारों, शब्दों और कार्यों का चुनाव करने की क्षमता है। तो फिर सोच विचार किस बात का, जब हमारे पास परिवर्तन लाने का सामर्थ्य है। इसलिए थोड़े थोड़े समय में उठिए और अतीत को झाड़ फेंकिए और देखिए कि सब कुछ सपना है। यही साधना का सार है। साधना का अर्थ किसी दूसरे स्थान या आयाम में जाना नहीं है,
इसका अर्थ यहीं और अभी अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वाह करना, परंतु साथ ही इन सब से परे रहना और समय समय पर सर्वोच्च सत्य के प्रति जागरूक होते रहना। यह अपनी चेतना को परम सत्य की ओर जागरूक करते रहना। जब हम अपनी चेतना को समय समय पर जागरूक करते रहते हैं तो जीवन कितना अद्भुत हो जाता है, न केवल आपके अपने लिए बल्कि आपके आसपास सबके लिए भी। तब आपके निकट आने वाले सब लोगों को भी शांति और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। आपके आसपास इतनी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी और अच्छी तरंगें होती है, फ्रीक्वेंसीज होती है। अतः अपने अंदर और चारों ओर इस सकारात्मक ऊर्जा के निर्माण के लिए यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि वर्तमान में जीना सीखो। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव भगवान की।